उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। करोड़ों रुपयों की सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी सांगानेर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को देने वाले हैं और इस आयोजन में आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन श्री झाबर सिंह खर्रा जी, श्री घनश्याम तिवाड़ी जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री कैलाश वर्मा जी, विधायक बगरू और श्री अशोक परनामी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर सौम्या गुर्जर, महापौर जयपुर ग्रेटर और श्री पुनीत कर्नावट, उप महापौर जयपुर ग्रेटर। और फिर जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और रिमोट का बटन दबाकर, माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर आप इन विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करें। और इस क्रम में ऊर्जा विभाग की ये आप देख रहे हैं, जोरदार आपकी तालियां, ये लगातार सौगातें मिल रही है, करोड़ों रुपयों की सौगातें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए सौगातें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 18 घंटे कार्य कर विकास की गंगा को बहा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सब के लिए, राजस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे। जिनका जीवन सदा चिरंतन, जिनका त्याग ललाम है, जिनकी सुबह मोतियों जैसी सिंदूरी सी शाम है और तप जिनका कर्मों में फलता, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का आज बहुत बहुत सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये सांगानेर की आवाज है, पूरे राजस्थान में जाती है। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की और आप सभी की। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट के दूसरे साथी नगरीय विकास मंत्री श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवाड़ी जी, हमारे बगरू के विधायक श्री कैलाश वर्मा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई अशोक परनामी जी, हमारी महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्नावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, रिद्धि सिद्धि मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दीपा नाथावत जी, मंडल अध्यक्ष बागरोटा श्री अनिल चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष मानसरोवर विपिन सिंघल जी और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, हमारे पार्षद, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये नवरात्रा का पर्व चल रहा है।
क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। इस शक्ति के पर्व की मैं आपको शारदीय नवरात्रा के हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर करता हूं तो मुझे पता है, मैंने जब एक मीटिंग में यहाँ सांगानेर आया था तो आप सभी से मैंने आग्रह किया था, और वो आग्रह मैंने ये किया था कि बताइए मुझे सांगानेर रहना है, अब राजस्थान प्रदेश में रहना है। तो आपने कुछ कहा था, आपने कहा था कि आपको प्रदेश में रहना है, हमारा यहाँ का हर कार्यकर्ता हमारे सांगानेर को संभालने का काम करेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज मैंने कहा कि सभी जगह राजस्थान में कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े के अंदर हो रहे हैं, तो मेरी विधानसभा में भी होने चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम हमने सांगानेर विधानसभा के अंदर रखे हैं। इसमें सेवा के कार्य भी हैं। अभी हमारे विकलांग भाई बहनों को हमने स्कूटी देने का काम भी किया है। आंगनबाड़ी माताओं को आंगनबाड़ी में जो आवश्यकता होती है वो सामग्री भी देने का काम किया है। हमने एक एम्बुलेंस भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उसको रवाना किया है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे, उनको वहाँ पौष्टिक आहार मिलेगा, उसके लिए भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपना सेवा पखवाड़ा वो जनता के सरोकार के साथ, सेवा के कार्यों के साथ मनाते हैं। और इसीलिए हम उन सेवा पखवाड़े के तहत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने शिविर लगाने का काम भी किया है। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लग रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे कि आम जन व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का, उनका भी वो लाभ उठाए। उसके अलावा उसके छोटे मोटे कार्य होते हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी की सीवरेज लाइन ठीक करनी है, किसी की सफाई करनी है, कोई पार्क ठीक करना है, ये भी कई तरह के काम होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत काम भी होते हैं, किसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, किसी का अगर माताजी पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, किसी का नामांतरण भी खुलता है। कई तरह के काम जो नगर निकाय से संबंधित होते वो काम भी होते हैं। इसलिए सेवा शिविर लगाए गए हैं, उसमें पट्टे भी मिलते हैं, उसमें हक्काना भी मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन कामों के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी शिविर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, विशेषकर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को फायदा मिले, वो हमें करना है। और आम जन को फायदा देते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमें लाभ पहुंचाना है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम जनता तक जाते हैं और जनता को उन योजनाओं के बारे में बताते हैं। मैं आपसे भी मुझे कहना है कि अगर ऐसी कोई आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके अपार्टमेंट में कोई भी ऐसी बहन भाई बुजुर्ग ताऊ हमारा रहता है तो उसको भी योजनाओं का लाभ मिले। कोई बेरोजगार भाई रहता है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। ऐसी कई बहनें थी जिनको साइकिल की आवश्यकता थी, हमने इलेक्ट्रिक साइकिल भी हमने दी है सभी को, ऐसी बहनों को। अगर फिर भी आपको लगता है कोई बहन हमारी ऐसी है तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे मंडल अध्यक्षों से, हमारे पार्षदों से कि वो सूची बनाएं क्या आवश्यकता है और उसको उपलब्ध कराने का काम करें। किसी को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहे हैं। अगर मैं सूची को पढ़ूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी सूची है। 3311 केवी के सब स्टेशन गणेश नगर मानसरोवर, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसी तरह 3311 केवी का स्टेशन इंजीनियरिंग कॉलेज मानसरोवर, ये भी शिलान्यास हो रहा है।
सहायक अभियंता कार्यालय पत्रकार कॉलोनी जयपुर, यहाँ का भी शिलान्यास है। समग्र शिक्षा योजना लेखानुदान बजट योजना घोषणा थी, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का सांगानेर सिटी 1 में कक्षागत निर्माण हो रहा है। इसी तरह से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसरोवर सेक्टर 12 का लोकार्पण हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से ऑन पैचेबल मिसिंग सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। वार्ड नंबर 65 में विवाल कॉलोनी भागचंद चौधरी के मकान से जगदी विवाल तक की सीसी सड़क का निर्माण हो गया, उसका लोकार्पण है। 65 में रावत पब्लिक स्कूल के सामने लोकार्पण है। ग्रीन बेल कॉलोनी में प्लाट 600 से लगातार डामरीकरण का कार्य, इसका लोकार्पण है। जयसिंहपुरा रोड पर लोकार्पण है। विभिन्न सेक्टरों में लोकार्पण है। ये बहुत सारे 3-4 पन्ने लगातार इस जो कार्यक्रम हुए हैं उनके लोकार्पण ही हो रहे हैं और कुछ कार्यों के आज शिलान्यास भी हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री तो हूँ लेकिन आपका विधायक हूँ, और ये मुख्यमंत्री बनने का जो सौगात दी है वो आप सभी सांगानेर के वासियों ने दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सांगानेर वालों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सभी उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना है। मेरे को जो काम की आवश्यकता है वो बताना है। मैं इतना कहूँगा, मेरी दोहरी जिम्मेदारी सांगानेर के विकास के हर पायदान पर सबसे आगे खड़ा रखे। मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं जयपुर की मीटिंग लेता हूँ तो मैं उसमें कहता हूँ कि अगर अभी कोई सांगानेर का जो विकास का प्लान है वो कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी सांगानेर विधानसभा ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है और जहां लोग आकर के उसमें बसेंगे, इसलिए उसके प्लान की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। और हम उसी सोच के हिसाब से 10, 20, 25, 30, 40 तक का हम विकास का रोड मैप लेकर के चले हैं, जिससे सांगानेर का ठीक प्रकार से विकास हो जाए। आज ही सांगानेर स्टेडियम में करीब 171 करोड़ रुपए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। आज का यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का और लोकार्पण और शिलान्यास आज अभी आपके सामने हुआ है। सांगानेर को 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। आज करीब 2 से 18 करोड़ से अधिक लागत वाली गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी के पास के बाद तक एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये कार्य केवल सीमेंट कंक्रीट का और ईंट पत्थर का नहीं है, बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। ये बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। विकसित राजस्थान की संकल्पना में सांगानेर को विकसित बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस यात्रा में मुझे आप सभी का साथ चाहिए, जिससे कि पूरे राजस्थान की कायाकल्प हो सके। मित्रों, सांगानेर विधानसभा के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और संकल्पित है, क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। 1.5 साल के हमारे कार्यकाल में सांगानेर विधानसभा में केवल बिजली में 100 करोड़ से ज्यादा के काम बिजली विभाग के अंदर हुए हैं। यही नहीं, हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण 15,100 वर्ग भूमि पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे सांगानेर के क्षेत्र में होकर के भी हमारे जो मेट्रो लाइन है वो भी सांगानेर में होकर के जाएगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी, मेट्रो लाइन का भी काम होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहूँगा मेरे भाइयों, बताने को तो बहुत कुछ है, चाहे वो चौरड़िया पेट्रोल पंप से 240 करोड़ रुपये लगा एलिवेटेड रोड हो। सारे प्रदेश के लिए मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, हमारा सांगानेर भी उससे अछूता नहीं है। मैं सेवा पखवाड़े के अवसर पर इतना ही कहूँगा
कि हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारा जो लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, वो आपके माध्यम से पहुंचे। अंत में इतना ही कहूँगा मैं, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी विधानसभा, मैंने कहा मेरी विधानसभा को हमेशा मैं साथ रखता हूँ। यह सांगानेर का जो दुपट्टा है हमेशा मेरे साथ रहता है। इससे आपकी ताकत हमेशा मेरे को मिलती है, क्योंकि यह गोविंद देव जी का भी है और सांगानेर में बनता है तो मेरी सांगानेर विधानसभा की है। निश्चित रूप से जब मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये तो दुपट्टा तो आपने पूरी तरह से जब से मुख्यमंत्री बने ये तो आपने धारण कर लिया है, मैंने कहा ये इसमें मेरे सांगानेर के हर कार्यकर्ता, हर माता बहन, हर कार्यकर्ता की इसमें ताकत है। और सांगानेर विधानसभा की ताकत लेकर के इस दुपट्टे के माध्यम से, चाहे मैं प्रदेश के अंदर रहूं या देश के अंदर रहूं या दुनिया के अंदर जाता हूं, निश्चित रूप से आपका साथ मुझे मिलता है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के जहां भी जो आवश्यकता है, आपके यहाँ कैंप कार्यालय खुला हुआ है, आप अपनी उसमें काम भी बताएंगे क्या काम होने वाला है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, मंडल के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, और मैं हमारे पार्षदों से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी काम ऐसा हो आप उसको बताएं। हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ नेता रहते हैं, कई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बार बार मैं पूछता हूं और वो भी उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं और वो उन कामों को बताते हैं, तो हम उन कामों को आगे बढ़ाते हुए हम उन कामों को करते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, सांगानेर के सपने की, आपके सपने की मिसाल बनेगा जब पूरा राजस्थान देश राजस्थान की तरफ देखागा तो गर्व से यही विकास का असली मॉडल पूरे राजस्थान के अंदर चलेगा। राजस्थान देश का सबसे विकसित राज्य बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने देखा है 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 1,08 करोड़ की सौगात राजस्थान के लिए दे करके गए हैं। उनका जब हमेशा वो आते हैं इसी तरह की सौगातें देते हैं। आपने देखा राम जल सेतु योजना ERCP का किया, इसी तरह से हमारे शेखावाटी के लिए यमुना समझौता किया, बिजली के लिए लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार का हमें सहयोग मिल रहा है, हर क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनने के लिए जा रहा है। लगातार राजस्थान के अंदर काम हो रहे हैं, उससे आपका सांगानेर भी अछूता नहीं है, सांगानेर में भी काम हो रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हैं, आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं कि आपका प्यार, आपका लाड़, आपका दुलार आपके इस भाई पर, आपके बेटे पर, आपके एक साथी पर बना रहे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। धन्यवाद। में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। आप आए और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। भारत माता की, भारत माता की। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की इस विधानसभा क्षेत्र में कई करोड़ों का आज लोकार्पण हो रहा है। मैं ऐसे क्षेत्र में का मैं निवासी हूं, इसलिए मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं इस क्षेत्र की ओर से। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को जो सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारी इस विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं और विकास कार्यों की बौछार भी आज यहाँ पे ले रहे हैं। मैं मंच पर विराजमान हमारे मंच पर सम्मान्य
घनश्याम तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, और हमारे झाबर सिंह जी खर्रा, सम्मान्य मंत्री महोदय, हमारे विधायक कैलाश जी वर्मा, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे महापौर सम्मान्य सौम्या गुजर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, भूपेंद्र सिंह सैनी जी, और सभी मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, सभी को, मेरे भाई और बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को नवरात्रा के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आने वाले दिनों में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, ऐसे बहुत सारे त्योहारों की एक श्रृंखला आने वाली है। और केंद्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी में भारी कटौती कर देश की जनता को महंगाई से बहुत बड़ी राहत दी है। यह पहली बार हुआ है कि कभी रिवर्स इन्फ्लेशन की स्थिति देख रहा है, महंगाई बढ़ने की जगह कम हो रही है। इसलिए आप सभी को इन त्योहारों की दोगुनी बधाई। आप पूरा प्रदेश इस त्योहार के सीजन की खुशी का अनुभव कर रहा है, उत्सव मना रहा है। सबसे पहले मैं भी सांगानेर और खास तौर से इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज इस धरती से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की गंगा बहाने जा रहे हैं। बंधुओं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपने आपको देश की जनता का प्रधान सेवक मानकर 140 करोड़ जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए रात दिन लग रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माताओं बहनों की तकलीफों को पहचानते हुए पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। उज्जवल गैस के तहत गैस कनेक्शन दिए। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंचाया। पक्के घर दिए। देश के हर गांव और ढाणी तक बिजली पहुंचाने का काम किया। बंधुओं, ये एक लंबी फहरिस्त है, अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगी। मैं इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, करता हूं कि आप लोगों ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा, कर्मठ, ईमानदार और समाज की सेवा में लगे रहने वाले श्री भजनलाल शर्मा जी को अपना आशीर्वाद देकर यहां से एमएलए बनाया और आपके इस आशीर्वाद से ये आज राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रदेश की जनता को एक कर्मठ मुख्यमंत्री दिया है। यह भाजपा की ही विचारधारा है, भाजपा की ही नीति है कि मुझे, जो कि एक दलित समाज से आता हूं, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया। 4 महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मेदारी भी मुझे दी। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना सकती है। बंधुओं, अभी 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल जी की हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कल्याण की बात किया करते थे। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार नर को नारायण मानकर और उसकी सेवा में लगी हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, हमारी पूरी सरकार पिछले 15 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की सेवा के कामों में लगे हुए हैं, जनता की तकलीफों को दूर करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, इस वर्ष इंद्र देवता भी पूरे देश पर मेहरबान रहे। इस तरफ अच्छी बरसात हुई, किसानों के खुशी की लहर है। इस अवसर पर मैं आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता की दाद देना चाहता हूं कि मानसून से पहले दशहरे के दिन से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाकर प्रदेश के प्रत्येक तालाब, पुराने कुएं, बावड़ी, नदी नालों की सफाई का अभियान चलाया और इनकी सफाई करवा दी गई। आज ये सभी तालाब, कुएं, बावड़ी पानी से लबालब हो गए। बरसों से पानी के अभाव में सूखी पड़ी धरती आज पूरी तरह तर हो गई है। इससे निश्चित रूप से जमीन का वाटर लेवल बढ़ेगा और पानी की जरूरत भी पूरी होगी। जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी का प्रकोप था, चारों ओर भय का माहौल था, ऐसे खौफ से के माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा में लगे हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी
ही है, संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कि हमारी सरकार निरंतर जनता की सेवा के कामों में लगी रहती है। इसी कड़ी में आज इस क्षेत्र की धरती से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया जा रहा है। आज हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि सांगानेर विधानसभा के लिए कई करोड़ों के महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि हम राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर और दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, किसान और युवा महिलाओं के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के उत्थान करने के लिए लगी हुई है और निरंतर करते रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम साहब। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा साहब से आप आए और स्वागत उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। माननीय मंत्री महोदय। विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज का दिन जयपुर के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं हर्ष का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिनके कर कमलों से आज 450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण होने जा रहा है। यह विकास की यात्रा है जिसका शुभारंभ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपना क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जयपुर की जनता को 450 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उनके अनुमानित लागत लगभग 320 करोड़ रुपए है। इन कार्यों में सबसे प्रमुख है गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुजर की थड़ी के पास तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 219 करोड़ रुपए है। ये एलिवेटेड रोड जयपुर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगी। सांगानेर क्षेत्र में लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण सीवर लाइन बिछाने एवं सीवरेज के कार्य होंगे। वंदे मातरम मार्ग अजमेर रोड से जयसिंहपुरा रोड, इस्कान रोड तथा मदरामपुरा कच्ची बस्ती में 19 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण तथा अन्य कार्य किए जाएंगे। ये वे परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं एवं आज जनता को समर्पित की जा रही हैं, उन पर लगभग 130 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं 69 करोड़ रुपए की लागत से पैकेज 1, 2 एवं 3 के तहत सीवरेज परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। 38 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर सड़कों एवं आंतरिक सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। बीसलपुर जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क के लिए किए गए रोड कट की मरम्मत पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनका आज लोकार्पण हो रहा है। हमारे द्वारा सेवा पखवाड़ा, शहरी सेवा शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने जनहित में कार्य किए हैं। हमने शहरों में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आरओबी, आरयूबी, एलिवेटेड रोड परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा किया है। ये परियोजनाएं न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिला रही हैं, हमारे द्वारा राव शेखाजी आरओबी एवं B2 बाईपास जंक्शन पर यातायात सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यकरण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही आवास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय विकास विभाग के अधीन विभागों के माध्यम से हमने विभिन्न सभी वर्ग की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नई व्यवस्थित एवं आधुनिक आवासीय योजनाओं में भूखंडों का पारदर्शी प्रणाली से आवंटन किया है। हमारे कार्यकाल में मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में जेडीए द्वारा 6 योजनाएं गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, अटल विहार, गोविंद विहार एवं पटेल नगर लॉन्च की गई हैं। हमारा संकल्प है कि मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक एवं किफ़ायती मूल्य पर अपना घर मिल सके। जेडीए द्वारा निरंतर जन सुविधाओं से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र, सड़क नवीनीकरण एवं सुधारीकरण, यातायात को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड रोड एवं आरओबी, आरयूबी, सौंदर्यकरण कार्य, सीवरेज एवं पेयजल से संबंधित योजनाएं, पर्यावरण सुधार के लिए पार्क एवं वानिकी कार्य के साथ साथ आमजन के स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तरीय अस्पताल एवं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी योगदान प्रदान किया जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं जयपुर शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, जीवन की गुणवत्ता को सुधारेंगी
एवं शहर के विकास को एक नई गति देंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका विजन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आपका जनहित में के प्रति समर्पण ही है, जिसकी बदौलत आज ये महत्वपूर्ण कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। जयपुर की जनता आपकी इस सौगात के लिए सदैव आभारी रहेगी। और जैसा हम सबको विदित है कि जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी विकासशील राजस्थान को विकसित प्रदेश के रूप में परिकल्पित करने के योजना के साथ काम कर रहे हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में निश्चित रूप से खड़ा होगा। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत, वंदे मातरम। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहनाकर और ये पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मंत्री महोदय। और जोरदार तालियों से हम सब अपना भावनाएं और इस भाखरोटा भेंट कर रहे हैं, ताकि आज के आयोजन की ये स्वागत की ये स्मृतियाँ बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहें। और माननीय का स्वागत पुष्पों की सुरभि के माध्यम से। खिलाड़ी मौजूद है जिसने न सिर्फ राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में खिताब हासिल किया है। ऐसे खिलाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से एक धनुष यहाँ भेंट कर रहे हैं। माननीय से अनुरोध, ये योगेश शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा आर्चरी प्लेयर ये खिलाड़ी है। 2017 में जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक आपने प्राप्त किया है। 18 में 63वीं राज्य स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हमारे राजस्थान की ऐसी प्रतिभा के लिए। और हम आपको बता दें, आगामी प्रतियोगिता में 25-26 में अक्टूबर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप शामिल होने वाले हैं। और जनवरी 2026 में वर्ल्ड कप और इंडिया टीम में आप ट्रायल पर जाने वाले हैं। और अब अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करें। आप सभी की तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पर जोरदार तालियों के साथ हमारा उनसे आग्रह कि वे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, यूडीएच मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, कोर पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक बलरामी जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर जयपुर ग्रेटर की हमारी श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धाली जी, प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सांगानेर सुनील शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्योपुर गोपाल सैनी जी, विधानसभा संयोजक सांगानेर प्रकाश तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पर आप सबके बीच निश्चित रूप से जब मैं आता हूँ तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। और मन को प्रसन्नता इसलिए होती है जब आप सामने दिखते हैं तो मन में और उत्साह और उमंग आ जाता है।
सनातन परंपरा के महान महापर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सांगानेर की इस पावन धरा पर निश्चित रूप से मैं जब आता हूँ तो मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब आप लोगों का आशीर्वाद से, क्योंकि प्रसन्नता इसलिए होती है कि राजस्थान के 8 करोड़ भाई बहनों की सेवा का अवसर अगर दिया है तो सांगानेर के लिए आप सभी भाई बहनों ने दिया। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं और ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, क्योंकि मैं एक मुख्यमंत्री के नाते और एक आपके विधायक होने के नाते तो मेरी जिम्मेदारी तो वही होती है, लेकिन सांगानेर के विकास के हर पायदान पर हमारा सांगानेर आगे आए इसकी भी मुझे चिंता रहती है। मेरे भाइयों बहनों में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। अब आप लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, और इस सेवा पखवाड़े के रूप में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे हर सेवा के कार्य हमारे राजस्थान के अंदर होंगे, और उसी में आपने देखा है कि आज खरवास चौराहे पर हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए स्कूटी वितरण का काम, हमारे आंगनबाड़ी बहनों को राशन का वितरण करने का काम, छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं उनके विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे हस्तगत हो सकते हैं, उनके लिए सामग्री देने का काम आज हमने किया। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर हमने इस पखवाड़े को जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगा करके, शहरी क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर लगा करके आम जन तक जो आम जन की आवश्यकता है उन तक पहुंचने का हमारा काम हमने किया है, प्रयास किया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, सेवा पखवाड़े के माध्यम से आप भी जो अपने पास कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं, ऐसे उन भाइयों को बहनों को, ऐसे उन दिव्यांग भाई बहनों को, ऐसी मेरी बुजुर्ग माँ को, मेरे बुजुर्ग ताऊ को, कि उसको क्या परेशानी है। अगर कोई बीमार है तो आपको पता है कि राजस्थान की सरकार हर व्यक्ति के फ्री इलाज कराने के लिए हमने पूरी तरह से 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप सभी इसमें लगेंगे और आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर देखेंगे तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चुन चुन के उनकी सूची बना करके उनको लाभ देने का काम आप करेंगे, और लाभ अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उस गरीब की मदद भी हमारी होगी। ऐसे कौन सी बहन है हमारी, पिछले दिन आपने देखा था कि हमने सांगानेर विधानसभा की बहनों के लिए जो कॉलेज के लिए पढ़ने जाती है उनको आवश्यकता है, उनको इलेक्ट्रिक साइकिल देकर के हमने उनको कहा कि आप पढ़िए, किसी भी तरह की चिंता मत करिए। इसी तरह से आपने देखा जहाँ जो जिस तरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। या होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैंने देखा कि हम सांगानेर का रोड मैप हमने ऐसा बनाया है क्योंकि आप सभी
पानी की पाइपलाइन हम डालते हैं, वो 1 साल के अंदर जितने कनेक्शन भी डालते हैं वो पूरी हो जाती है। दूसरे साल फिर हमें आवश्यकता होती है। हमने कहा है कि यह विकास 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के लिए होना चाहिए। हमारी योजना एक बार बननी चाहिए और योजना बना करके उसका काम होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं आए। हमने कहा इतने लंबे समय से हमारा ये क्षेत्र, लेकिन सीवरेज लाइन नहीं थी, हमने सीवरेज लाइन डालने का काम किया। आपने देखा है कितनी नई टंकी बन रही है, 9-10 टंकी तो बनकर के तैयार हो गई, लेकिन जहाँ आवश्यकता है उन टंकियों को भी हमने मंजूरी दी है, जिससे किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। लगातार बिजली के क्षेत्र में जैसा मैंने बताया 33.11 kV के लगातार GSS बन रहे, उनमें भी हमने काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज के उद्घाटन के और शिलान्यास की सूची तो बड़ी है, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10-5 में पढ़ के आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेक्टर 3 प्रतापनगर में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का कक्ष निर्माण है। ऐसी बहुत सारे इसमें निर्माण है। विभिन्न सिटी बस स्टैंड और कार्यक्रम है। सांगानेर स्थित कोयला गेट के नवीनीकरण का कार्य हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। मैंने जैसा बिजली में बताया 33.11 kV स्टेशन मदरामुद्रा बालाजी सांगानेर, 33 kV स्टेशन कृष्णा सिटी सांगानेर, 33.11 kV सब स्टेशन सचिवालय नगर सांगानेर, कार्यालय सहायक अभियंता पंपा शिकारपुरा, कार्यालय सहायक अभियंता अवध मोहाना मंडी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। 300 सैया जिला चिकित्सालय प्रथम चरण 150 सैया का सांगानेर के जीवन नवीन भवन 94-29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। आपकी मांग थी कि खुली जेल पर हमारा अस्पताल बनेगा तो हमारा बहुत अच्छा होगा, उसका लोकार्पण आज आपके सामने हो रहा है। विधानसभा ने 100 करोड़ की घोषणा करने का प्रथम फेज में 69 लगभग 60 करोड़ की लागत से 44 सड़कों का निर्माण हो रहा है। विधानसभा ने 50 करोड़ की घोषणा करने का प्रथम फेज में भी 23 लागत से 20 सड़कों का निर्माण हो रहा है। जोन 11 क्षेत्र में बदलापुरा कच्ची बस्ती, यह निर्माण इसमें स्कीम अप्रोच रोड और अन्य आंतरिक रोड इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं। बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य ट्रंक लाइन पार्ट 1 बिछाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। वार्ड संख्या 86 के मीना मोहल्ला राजपूत कॉलोनी की सीसी रोड निर्माण का कार्य हो रहा है। वार्ड संख्या 93 में सुलभ शौचालय भूमिया के चबूतरे पर काम हो रहा है। यह में जोतरवाला गौशाला के बाबू रानी सीसी सड़क निर्माण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं 2-3 पन्नों में जो आज ये काम होने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज सांगानेर विधानसभा 707 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। 401 करोड़ की लागत से सोन बिहार में हम बम्बाला सीवरेज का कार्य प्रक्रियाधीन है। लगभग 1700 करोड़ रुपए में जेडीए नगर निगम पीडब्ल्यूडी कृषि विपणन द्वारा रोड निर्माण, डिवाइडर निर्माण, डाइट का काम प्रक्रियाधीन है, जिनमें 329 कार्य पूर्ण है और 274 कार्यों पर काम चल रहा है। 329 पूरे हो गए और 274 पर काम चल रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल कार्य मैंने बताया आपको, 125 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय का। आपने कहा कि सांगानेर का एक ही जगह मिनी सचिवालय बनना चाहिए, उसके निर्माण कार्य में प्रारंभ हो रहा है। पीएचईडी विभाग के 176 करोड़ रुपए के कार्य प्रक्रियाधीन, जिसमें 9 पानी की टंकी को कार्य जारी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि उसका फायदा भी सांगानेर को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। अरे मेट्रो को फायदा सबसे ज्यादा सांगानेर विधानसभा को मिलने वाला है। और ये लाइन जो हमारा सर्कुलर रोड है वहां से लेकर के सीकर रोड के टोडी तक ले जाने वाली है। 45 किलोमीटर की हमारी ये मेट्रो लाइन हमारी 45 किलोमीटर की होगी। और इसमें 45 किलोमीटर में आप देख सकते हैं, इसमें चलते हुए सीतापुरा आएगा, प्रतापनगर, सांगानेर आते हुए अपना एयरपोर्ट आएगा। एयरपोर्ट के आने के टॉप रोड पर सीधी जाते हुए आप देखें
आगे के रामबाग सर्किल, SMS हॉस्पिटल, कलेक्ट्री, इसमें रेलवे स्टेशन, ये सभी इसमें जुड़ते हुए, इसमें सिंडिकेट बस स्टैंड, इसमें नारायण सिंह बस स्टैंड, नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड, और इस तरह से जाते हुए ये सीकर रोड तक जाएगा। ये दोनों इंडस्ट्री एरिया को जोड़ने का काम करेगा, ये भी इसमें आने वाला है। मेरे भाई और बहनों में इतना कहना चाहता हूं कि लगातार सामान्य क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो कहा कि सामान्य क्षेत्र के जो रोड और बिजली का काम है, लगभग वो काम आपका हो रहा है। अभी बारिश में कई लोग मैं देख रहा था, क्योंकि बारिश भी आवश्यक है, और जब बारिश जब आती है तो डामर का बारिश का पानी का मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो लेकिन अब आपकी सड़क देख रहे हो ना, बारिश को 15 दिन हुए, लेकिन सड़कें का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। आपने देखा आने वाले समय में और द्रुत गति से चलते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों को, क्योंकि जब मैं विधायक बनने के बाद तो मैं मुख्यमंत्री बना, तो मैंने आपको कहा था, इसी तरह मीटिंग में कहा था कि मेरे को आपका क्या आदेश है वो बताइए। मैंने कहा मेरे को सामान्य में रहना है, राजस्थान या देश में जाना है, आप ये बताइए। मैंने आपसे यही कहा था, कहाँ जाना है मेरे को? आपने कहा था ना कि राजस्थान में जाना है, तो सामान्य की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? इसलिए मेरे भाई बहनों में आपसे कहना चाहता हूँ, आपके लिए कैंप कार्यालय खुला हुआ है, और आगे मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। कैंप कार्यालय बन गया तो 1-2 महीने में आकर के मैं भी उसमें बैठूंगा, और मैं भी उसमें बैठ करके मैंने कहा कि मेरा एक छोटा सा कमरा भी बना दीजिए, जिससे कि मैं उसमें रुक सकूँ और रह सकूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मेरे से कहते हैं कि आप इस दुपट्टे को रखते हो, आप जब से मुख्यमंत्री बने हो लगातार आपके गले में दुपट्टा रहता है, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ये दुपट्टे का बड़ा राज है। और राज क्या है? ये ठाकुर जी का है, गोविंद देव जी का, लेकिन ये मेरे सांगानेर के जनता का प्यार है, दुलार है, इसलिए मैं इसको रखता हूँ। इस दुपट्टे में मेरी सांगानेर का प्यार और दुलार इसमें छाया हुआ है। इसलिए जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरे सांगानेर के भाई बहनों का जो प्यार और दुलार मुझे मिलता है, निश्चित रूप से उस प्यार और दुलार जो मेरे को ताकत देता है, जो मेरे को ऊर्जा देता है, निश्चित रूप से मैं मुझसे बहुत अभिभूत हूँ। और ये दुपट्टा इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ, और जब उनसे तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी विधानसभा सांगानेर के कार्यकर्ताओं का ये मेरे को संबल देने वाला, ताकत देने वाला ये दुपट्टा को मैं रखता हूँ। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि सांगानेर विधानसभा में पूरी प्रतिबद्धता संकल्प के साथ कार्य हो रहे हैं। जब मैं चुनाव में आया था, तो मैं सांगानेर की समस्याओं को करीब से देखा। मैं प्रयास करता कि कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है, लेकिन मैं आपसे भी अपेक्षा करना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा लगे कि ये समस्या है या लोगों को ऐसा परेशानी हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। हमेशा मैं कहता हूँ, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन बैठे हैं, हमेशा उनसे भी कहता हूँ, मेरे मंडल अध्यक्ष है उनसे भी कहता हूँ, हमारे जो पार्षद है उनसे भी कहता हूँ, मंडल के जिले के पदाधिकारी रहते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रहते हैं, उनसे भी कहता हूँ, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति सांगानेर का प्रतिनिधि है, और उसकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए तत्पर रहे, और वो आकर के बताए कि इसका समाधान और करना है, और इसका समाधान बहुत आवश्यक। आपने कहा चौरटिया पेट्रोल पंप पर जाम लग जाता है, रेलवे रोड निकाल दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। आपने कहा कि जो पुलिया के नीचे होते हुए रेलवे लाइन पकड़ने अगर वो रोड जाता है, वो आगे जाकर के जो नई कॉलोनियां बन रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने कहा उसको भी बनाइए और एक ऐसा रोड बनाइए जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसी तरह प्रतापनगर के लिए जो आवश्यक कार्य है निश्चित रूप से उनको भी कर रहे हैं।
के नजरिया भविष्य को चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाने। आज मैं आम सांगानेर के सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि पहले मेरे को बिजली की शिकायत बहुत मिलती थी ना। अब बिजली की शिकायत है क्या? अरे आप बताइए, बिजली की शिकायत है क्या? अरे पीछे तक बताइए, बिजली की शिकायत है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इसी के कारण कि आपने मेरे को बताया कि बिजली की परेशानी है, उसका समाधान किया। ये इसके लिए कि हमारे GSS लग गए, उनसे बहुत बड़ी हमारे समाधान उससे हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली में लगभग 100 करोड़ रुपए का काम आपके विधानसभा में हुआ। और ये छोटा आंकड़ा नहीं, हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण 15,187 वर्ग मीटर में हो रहा है, जिसके एक जिला एक उत्पादन वो भी यही आने वाला है, उसका भी लाभ मिलेगा। हमने ये भी कहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में होकर के द्रव्यवती नदी जाती है, हमने कहा उसका सुधार के लिए कूलर बांध को हम ठीक प्रकार से करें, STP लगाएं, जिससे उसका पानी शुद्ध हो और वो एक ऐसा स्थान बने जिसका रूप लगे कि एक चौपाटी है, वो सांगानेर क्षेत्र के उसमें लगा करके उसका भी हम विकास करने जा रहे हैं। लगातार आपने देखा लिया का उद्घाटन हमने किया। ये अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको कहना चाह रहे हैं, प्रदेश में 750 करोड़ लागत से IUHS का और नए दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना होगी, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में एक नया आयाम होगा। हमने ये भी किया, IUHS को रिम्स बनाने का काम किया, इसका फायदा भी, क्योंकि ये भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये भी हो रहा है। प्रतापनगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सा में कन्वर्ट किया है, उसकी स्वीकृति जारी कर दी है। हमारा हस्तशिल्प परंपरा का साकार करने के लिए सांगानेर प्लॉट रिंग जोन की स्थापना की जा रही है, उसमें भी हम लग रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा आपका सहयोग चाहिए। मैं एक दिन के सभी जनप्रतिनिधियों को बुला करके उससे बात करूंगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। सांगानेर हमारा सफाई के काम से जाना जाता है, इसलिए इसको हमें बढ़ाना है। हमारे रोजगारों को उसमें बेरोजगारों को रोजगार भी उसमें मिलेगा। और आने वाले समय में ये कोचिंग का हब भी सांगानेर ही बनने जा रहा है। युवाओं को जिस तरह शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर कोचिंग हब की आधारभूत संरचना को समुचित उपयोग पर IIT जोधपुर का कैंपस भी स्थापित किया गया है प्रतापनगर में, वो भी हमने किया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म तो सेवा पखवाड़े का आरंभ हुआ है, उस सेवा पखवाड़े में जन कल्याण के कार्य मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको मैं कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो मैं पूछने वाला हूँ कि सेवा पखवाड़े में आपने कितने लोगों को लाभ दिलाया। एक प्रधानमंत्री श्रेणी की योजना के माध्यम से जो हमारा व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए, पहली किस्त उसको 10,000 की, 15,000 की हो गई, 15,000 की मिलती है। अगर वो बढ़ती तो ब्याज भी माफ हो जाती है। दूसरी 25,000 की मिलती है, अगर वो बढ़ती तो उसकी भी ब्याज माफ है। तीसरी 50,000 की है, अगर वो बढ़ती तो उसका भी माफ है। उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये छोटे छोटे जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना काम करना चाहते हैं, काम को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे कई ठेली वाले हैं, चाय के खोखा वाले हैं, मैंने देखा एक चाय के खोखा वाले थे, उन्हें उसका लाभ मिला तो उन्होंने वहाँ उसमें और कई सामान ला के रख दिए। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने तो दुकान ले ली और उन दुकान लेकर के उसमें अच्छा काम उसका चल रहा है, कचौड़ी भी बनाने लग गए, मिठाई भी बनाने लग गए। तो छोटे से ही बड़ा बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई बीमार है तो उसको दिखाइए, दिव्यांग है तो उसको बताइए, किसी तरह की परेशानी है तो उससे बात करिए। ये सेवा पखवाड़े का आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सेवा पखवाड़े में सरकार की योजनाओं को लाभ उठाते हुए हमें जन जन तक पहुँचाना है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उसको लाभ दिलवाना है। अंत में इतना ही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के शासन में प्रदेश की क्या दशा थी आपने देखा, किस तरह से रिकॉर्ड अपराध थे उनके, उनमें भी हम कमी लाने का काम हमने किया है। और हमें पता था सांगानेर विधानसभा इतना बड़ा है क्योंकि थानों की सीमा बहुत बढ़ गई थी, तो आपके यहाँ पहला विधानसभा है तो एक विधानसभा में 2 थाने पड़े हैं।
पत्रकार कॉलोनी में, और ये दो थाने हमने खोलने का काम किया, एक पत्रकार कॉलोनी में और एक उसमें। नारायण विहार में, हाँ सॉरी, नारायण विहार में और पत्रकार कॉलोनी में दोनों थाने खोलने का काम किया। मेरे भाई और बहनों में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, विकास केवल कागज पर नहीं, कांग्रेस ने भी घोषणा की, लेकिन क्या हुआ जब मैं देखता हूँ 48,000 घोषणा की उन्होंने, काम 1700 करूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले बजट और दूसरे बजट में जो घोषणा की है 90% आज की डेट में 90% हमने जमीन भी अलॉट कर दी और हमने उनके लिए एफएस भी निकाल दी। कांग्रेस केवल वादे करती है, कभी वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस केवल भाषण दे सकती है, जुमले दे सकती है, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर जिसने काम किया हो उनके काम करने की मन इच्छा नहीं होती है उनके, वो कभी काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार है और आपसे यही अपेक्षा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा आम जन को मिले, आम व्यक्ति को मिले, आम नागरिक को मिले, ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। अंत में इतना ही कहूँगा कि हमारा संकल्प है राजस्थान देश का सबसे विकसित राज्य बने, राजस्थान उत्कृष्ट राज्य बने। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में, क्योंकि हमारा देश जो 11वें पायदान में था आज चौथे पर आ गया, आने वाले समय में तीसरे पायदान में आने वाला है और आने वाले समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने वाला हमारा भारत होगा। सांगानेर इस सपने को मिसाल बनेगा, जब पूरा देश राजस्थान की तरफ देखेगा तो गर्व से कहेंगे यही विकास के असली मॉडल है। और अब सांगानेर को एक विकास का मॉडल देना चाहते हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये ऐसा पर्व चल रहा है नवरात्रा का, इसमें आप आए हैं। मैंने कहा पूरे राजस्थान के अंदर में जा रहा हूँ, सभी जगह कहीं ना कहीं दिल्ली में जाता हूँ, शिविरों में भी जाता हूँ, कार्यक्रमों में भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन अपने विधानसभा के लोगों के बीच में भी जाना है और ये कार्यक्रम करना है। आपके बीच में मैं आया हूँ, आपसे निश्चित रूप से जो मुझे एक संबल मिला है, एक ताकत मिली है, निश्चित रूप से वो मेरे को बहुत देने वाली है। आपको इतना कि आप सब आए, सभी लोग बुला रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। करूंगी कि अपना उद्बोधन दें और आशीर्वचन करें। सर, राजस्थान को एक ही लाल, राजस्थान को एक ही लाल। आज के इस नारायण विहार सहित 3 थानों की स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज जोसफ, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस आयुक्त जयपुर दक्षिण राजऋषि राज जी, एवं मेरे सामने बैठे सभी सीएलजी, सुरक्षा सखी एवं सभी मेरे इस नारायण विहार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आज ये सांगानेर की आवश्यकता थी और अभी ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, क्योंकि सांगानेर क्षेत्र ऐसा है कि ये हर साल इसमें प्रोग्रेस होती है। सबसे ज्यादा अगर निर्माणाधीन मकान होंगे तो इसी में होंगे, आज भी यही है ना है?
सबसे ज़्यादा अगर मकान बन रहे होंगे तो इसी क्षेत्र में बन रहे हैं, तो आवश्यकता थी। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण विहार स्थित पत्रकार कॉलोनी भी उसी में आता है, तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने राजस्थान में भी जहाँ जैसी आवश्यकता है हमने थाने भी खोले हैं, पुलिस चौकी भी खोले हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। और हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं, जब हमारी 15 दिसंबर 23 को सरकार बनी थी तो 16 दिसंबर को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स और पेपर लीक के लिए SIT का गठन हमने 16 तारीख को किया। और हमने ये भी कहा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय की स्थिति ऐसी थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे, आए दिन घटनाएं होती थी। हमने उसी दिन कहा था, या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। और आज लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस की मुस्तैदी है, उसका काम भी आपने देखा है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है 24 घंटे के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ा हो। और यही अगर कहें तो पहला काम सुरक्षा व्यवस्था का यही होता है कि किसी भी तरह से उस अपराधी को पकड़ना है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। लगातार आप देख रहे हैं, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। जैसा मैंने कहा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। जहां से जो अपराध होते थे हम उन स्थानों को भी चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करते हुए हमने कहा है कि वहां किसी भी तरह का ऐसा कोई अपराध नहीं हो। 3 महिला बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी का गठन कर 2216 पद हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है। अगर महिला बटालियन हमारे पास नहीं होगी तो हमारे जो साइबर के मात्र से नहीं, जो आप देखते हैं जिस तरह के क्राइम होते हैं और बच्चियों को हमारी को बहला फुसला करके जिस तरह से कॉलेज के सामने से, मॉल से जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने किया है। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकाप ऐप के जरिए शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। सभी थानों में अपराधियों को आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिल और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कहा था कि हमारे पुलिस के जब तक हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे
उसके बाद आधुनिक संयंत्र अगर उनके पास नहीं होंगे तो अपराधियों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे अपराधियों के लिए। हमने जो आवश्यकता थी और हमने कहा कि पुलिसिंग की जो आवश्यकता है उसको सबसे पहले हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि हमने पुलिस में भर्ती भी बड़ी संख्या में की है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। उन्हें देखते थे तो 2-2 साल तक रिपोर्ट नहीं आती थी, उसको भी मजबूत करने का काम किया है। कोटा और बीकानेर में नए रासायन खंड प्रारंभ किए गए हैं और नारकोटिक्स प्रकरणों की जांच वही की जा रही है। FSL में 123 नए पद सृजित किए गए हैं ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। FSL में व्यक्ति नहीं थे, जांच कहां से करेंगे? 1.5 साल लग जाते थे, 2 साल लग जाते थे, मुकदमा पेंडिंग हो जाता था। वो पेंडिंग करने का तरीका था। लेकिन हमने 123 नए पद सृजित किए हैं। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार 2 वर्ष से 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे पुलिस के भाई कहते थे हमारे मानदेय नहीं बढ़ रहा है, उनको भी मानदेय बढ़ाया गया है। पुलिस बल में 2000 नए कांस्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, क्यों कांस्टेबलों की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए हमें। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अपराधों में 19.45% की कमी आई तथा 2024 और 2025 के अपराधों में 13.90% की कमी आई सामने। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार की अगर हम बात करें तो इन मामलों में 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत होगी तो निवेश बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे किसी भी तरह से व्यापारियों को, हमारे जो निवेशक आते हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें रोजगार देने के लिए आ रहा है या वो काम करने के लिए आ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार सृजन होता है। अगर इस तरह की वो बदमाशी करते हैं तो उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं होगी और इसीलिए हमारे राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। उद्योग बढ़ेंगे, नौकरी भी बढ़ेंगे और सांगानेर का हर परिवार सुरक्षित जीवन जी सकेगा। ये केवल पुलिस बल का भवन का लोकार्पण नहीं है, बल्कि भयमुक्त सांगानेर की दिशा में एक आज मजबूत कदम है जो उठाना। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, कानून का सम्मान करें और एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण करें। और इसीलिए मैं कहता हूँ CLG और हमारी सुरक्षा सखी बहन है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ आपको उस थाने के प्रमुख लोगों में से चयनित किया है। आपको इसलिए किया है कि आप कड़ी बनकर के उनका सहयोग करें और आप ये विचार करें कि हमको सुरक्षा सखी बनाया है तो हमने इस महीने में कितना काम किया है। हम CLG के सदस्य बने हैं तो हमारा काम क्या है। हमें कुछ ऐसी कड़ी जोड़ करके हमने अपराधियों को भी पकड़वाया, क्योंकि उसमें आपका नाम सब गुप्त रहते हैं, उनको भी पकड़वाने का काम किया है। इस तरह के कितने लोग हैं जो उस स्थान पर फालतू में जो घूमते रहते हैं, अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, उनकी जानकारी देना। कहीं कोई बात होती है तो सामंजस्य करके उनके बीच में बैठना। कहीं पारिवारिक किसी प्रकार के अगर झगड़े आते हैं तो उनमें समझाइश करना। CLG और सुरक्षा सखियों का काम यह है। हमारी सुरक्षा सखी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह भी पुलिस थानों को भी पता रहता है, पुलिसिंग को पता रहता है, लेकिन वो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। उसके माध्यम से आप वहाँ अगर बैठेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो कई अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हमें हमारे राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाना है, अपराध मुक्त राजस्थान हो और किसी भी तरह का हमारे आम जन हैं उसमें विश्वास हो और उस विश्वास के साथ काम करें और अपराधियों में भय का वातावरण हो। अगर आप कहीं दिख जाए तो अपराधी देखेगा ये जा रहे हैं, ऐसा लगे उनको। इस क्षेत्र में हम बदमाशी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम जन का बहुत बड़ा काम है बदलते हुए हमारे कानून उनके लिए बताना और हमें पुलिस के साथ सामंजस्य के साथ सहयोग करना, क्योंकि वो भी कोई ना कोई आपका भाई है जो अपराध
के कारण वो परेशान है। क्या हम उनका सहयोग नहीं कर सकते? हमें उन सभी का सहयोग करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, अगर लोग आए कहें कि नहीं हम सांगानेर के इस क्षेत्र में या जयपुर के हम हर किसी क्षेत्र में अगर हम रहने के लिए जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों में विश्वास होना चाहिए, दुकानदारों में विश्वास होना, व्यवसायियों में विश्वास होना चाहिए, आमजन में विश्वास होना चाहिए, हमारी बहनों के अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इन सारे विषयों को जोड़ते हम सभी समाज का भी सहयोग उसमें रहे। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में जब हम जनता के बीच में गए थे और हमने जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से हम कहेंगे आपसे कि राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से पूरा करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब मैं हमारे कमिश्नर करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए पधारें, धन्यवाद ज्ञापित सर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान श्री भजनलाल जी शर्मा जी, माननीय श्री जबर सिंह जी, अन्य उपस्थित मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सभी सामान्य नागरिकगण एवं मीडिया प्रतिनिधिगण, आज जयपुर कमिश्नरेट में एक साथ 3 नए थानों का नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी एवं खोरा बिसल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये तीनों थानों के प्रारंभ होने से जयपुर शहर के नागरिकों के लिए सुरक्षा और विश्वास का एक नया अध्याय खुलेगा। जयपुर के बाहरी क्षेत्र के 3 नए थानों के उद्घाटन से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, ये केवल एक प्रशासकीय निर्णय नहीं है, बल्कि आम जन के सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार और पुलिस विभाग की जो गहन प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके द्वारा अपना दूरदर्शी नेतृत्व एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण कार्य को संभव कराया। आपने दिसंबर 2023 में हमें बताया था कि आप द्वारा पुलिस मशीनरी को मजबूत करेंगे, और हर महीने में साहब आपने ऐसा कुछ न कुछ हमें निर्णय देके हमारे मशीनरी को आप मजबूत किया है, और हम बड़ा बुलंदी से इसीलिए कार्य कर सक रहा है। इन जयपुर जैसे तेजी से विकसित हो रही शहर में बाहरी क्षेत्रों के आबादी में बहुत बड़ा फैलाव हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हो रहा है, तो कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में बहुत चुनौतियां नहीं आ रहा है। तो ये नया थाने खोलने से अपराधों में त्वरित अंकुश लगाने के लिए और हमारा मजबूती मिला है। स्थानीय नागरिकों को दूर दूर तक जाके अपना समस्या को प्रेजेंट करने का उतना प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। तो मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जयपुर सिटी का आउटर एरियाज में इस प्रकार 3 नया थाना खोला है। साथ साथ मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे गृह राज्य मंत्री बेगम साहब को, जो आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कि आपके सक्रिय भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सतत मार्गदर्शन से इस परियोजना की गति प्रदान की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं ACS होम साहब से, जिन्होंने अपना प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक सहयोग एवं समन्वय हमें उपलब्ध कराया, जिससे ये महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक शुरुआत हुआ है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का, जिनके नेतृत्व और प्रेरणा से संपूर्ण पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार किया है। अंत में यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका सहयोग और आपका विश्वास इस पुलिस
बल का सबसे बड़ा शक्ति है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ आपके जो भी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।